हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी इंडिया में स्वागत है। और फ्रेंड्स, हमारा एप्लीकेशन का नाम भी है सरकारी नौकरी इंडिया, जो कि आपको प्ले स्टोर पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैथ का जो है स्पेशल टेस्ट सीरीज है फ्रेंड्स। इसमें मात्र 100 रुपये में आपको 200 ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे। आज जो है आपका टेस्ट 9 है। और मैं फ्रेंड्स बता दूं, 1 से 5 नंबर तक आप फ्री में टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पे। तो आप हमारा एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड करिए और वहाँ से आप अटेम्प्ट करिए। अगर उसके बाद आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर इस पैक को लीजिए, आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। चाहे आप एसएससी का टेस्ट एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इससे आपको 50 जो है लास्ट ईयर के टेस्ट मिलेंगे, और रेलवे का, एनटीपीसी और ग्रुप डी का 50 सेट आपको कराया जाएगा। और अभी हमारा ज़्यादा फोकस सीआईएसएफ, एचसीएम और एएसआई के पैटर्न पर है, क्योंकि अभी इनका एग्ज़ाम नज़दीक में है। तो अभी इसी पे हमारा पूरा फोकस चल रहा है। और उसी सीरीज में ए सिंपल इंटरेस्ट का आज जो है टेस्ट है, और इससे आप 25 क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका पहले आप सिंपल इंटरेस्ट में कुछ फार्मूले जानना जरूरी है। सबसे पहला फार्मूला आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज बराबर आपका मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ये आपका फार्मूला बहुत ही जगह पे कार्य करेगा आपके लिए, क्योंकि यदि आपको धन निकालना है, बाकी चीज़ पता है, तब भी आप इसी का यूज करेंगे। आपको दर निकालना है, बाकी चीज़ आपको पता है, तब भी यही फार्मूला। समय निकालना है, तब भी यही फार्मूला। और ये फार्मूला होता है फ्रेंड, मिश्र धन बराबर आपका मूलधन गुणे 100, मूलधन गुणे 100 बटे 100 प्लस आर गुणे टी। ये भी बहुत आपके लिए यूजफुल फार्मूला है। तो आप इन बेसिक फार्मूलों को इस चैप्टर को करने से पहले ज़रूर याद रखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे साधारण ब्याज क्या है आपका 5400। तो आप साधारण ब्याज का फार्मूला लिखिए। साधारण ब्याज बराबर मूलधन क्या है 15,000। तो 15,000 के नीचे देखिए 100 आना है, तो आप डायरेक्ट इसको 150 बस लिखिए, क्योंकि 100 से 2 जीरो कट जाएगा। और यहाँ पर 3 लिखिए। और यहाँ पे आपसे पूछ क्या रहा है दर, तो दर की जगह रेट। अब देखिए 0 से 0, 3 से काटेंगे इसको आपका कितना आएगा 180, 15 से काटेंगे आपका 12%। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। अब कई लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे मैंने 150 क्यों रखा, क्योंकि जैसे यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाता तो आपका 4 जीरो लिखने में कम से कम 1-2 सेकेंड तो लगता है। तो इसको आपको समय को सेकेंड भी बचाना है, ताकि अगर आपके एग्जाम में 200 या 100 क्वेश्चन है तो आप देखिए एग्जाम में आप रेलवे या एसएससी के एग्जाम में एक एक नंबर से भी बहुत लोग छट जाते हैं। तो आपको एक एक क्वेश्चन पे फोकस करना है, एक एक सेकेंड बचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 6% प्रतिवर्ष की दर से 5,000 का 146 दिन के लिए। तो 146 दिन है, इसको साल में आप बदलेंगे कितना हो जाएगा 146 बटे 365। ये आपका क्या हो गया टाइम हो गया। अब देखिए साधारण ब्याज पूछ रहा है, तो 5000 गुणे 6 समय 146 बटे 365 और यहाँ पे 100। तो देखिए डबल जीरो से कट गया आपका, 5 से काटिए इसको, 5 सते 35, 5 तिये 15, 5 से इसको काटेंगे 10। अब 73 से 146 को काटेंगे 2 बार। अब देखिए 10 का 6 में मल्टीप्लाई किए 60, 60 का 2 में मल्टीप्लाई किए 120। आपका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है राकेश ने संतोष को 10,000 रुपये जो है 2 वर्ष के लिए 5% प्रति छमाही की ब्याज पे दिए। देखिए 5% जब प्रति छमाही दिया तो ये 2 वर्ष जो है आपका 4 टाइम में हो जाएगा। ठीक है, समय का दोगुना हो जाएगा, क्योंकि ब्याज दर यहाँ पे छमाही है। तो आपका साधारण पूछ रहा है कितनी धनराशि वापस लेगा। तो देखिए ये पहले आप 10,000 गुणे यहाँ पे आपका समय 2, 5% प्रति छमाही है तो समय को आप 4 लिखेंगे। ठीक है, और 5% ऐसे ही रहेगा बटे 100। डबल जीरो कट गया, 5 का 4 में मल्टीप्लाई किए 20। ये आपका कितना हो जाएगा 2,000। तो यानी 2,000 उसको एक्स्ट्रा वापस करना पड़ेगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज पर 20 वर्ष में दोगुना हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए पहले कोई धन कितना होता है 100%, दोगुना हो गया तो कितना हो गया 200%, बढ़ा कितना 100% बढ़ गया,
इसी में आप इस टाइम से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 5%। नेक्स्ट कह रहा है किसी राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 है। तो देखिए इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। ये जो 2/5 लिखा होता है फ्रेंड, ये 5 आपका मूलधन है और 2 जो है उसका ब्याज है। तो देखिए साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे 4 गुणे ये समय मैंने लिख दिया और ये R/100। 5 का 4 में मल्टीप्लाई किए 20 होगा, 20 से आप इसको काटेंगे 5, 5 का 2 में आप गुणा करेंगे, R बराबर आपका आ जाएगा 10%। या आप दूसरा तरीका, सबसे पहले मूलधन मान लेते 100, तो साधारण ब्याज आपका क्या आता है 2/5 का मल्टीप्लाई करते तो 5 से 20, साधारण ब्याज आपका आ जाता 40। अब फिर इसको आप रखते 40 बराबर 100 गुणे 4 गुणे R/100। 100 से 100 कट गया, 4 से इसको काटेंगे 10%। तो आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, कितने समय में 8% वार्षिक की दर से जो है मिश्र धन मूलधन का 7/5 होगा। तो फ्रेंड्स जैसा मैंने पहले बताया, ये नीचे जो है मूलधन हो जाएगा, ऊपर जो है मिश्र धन हो जाएगा। तो आपका देखिए मिश्र धन 7 है, मूलधन 5 है, तो ब्याज कितना हो जाएगा 2, 5, दर कितना है 8। आपसे क्या पता करना है, टाइम बाई 100। 2 से काटेंगे इसको 4 बार, 5 का 4 में मल्टीप्लाई किए 20, 20 से 100 को काटे 5, यहाँ पे 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचा हुआ है, टी का मान आ जाएगा आपका 5। तो ये परसेंट नहीं रहेगा, 5 ईयर रहेगा, 5 ईयर। नेक्स्ट कह रहा है दो भिन्न बैंकों से 2000 के 2 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज का अंतर 10 है। तो देखिए आप वार्षिक दर का अंतर निकाल लेना है। तो देखिए साधारण ब्याज का फार्मूला 10 मान लीजिए आपका ब्याज आया कितने पे 2000 पे, कितने में 2 वर्ष में। आर आपको पता करना है, बाई 100 कर दीजिए, 0 से फिर 0 कट गया, आर बराबर क्या आ गया आपका 1/4। ये 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचा हुआ है, 4 इधर मल्टीप्लाई है आर में तो उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, और 1/4 का मान आपको पता होना चाहिए 0.25% आपका आंसर आ जाएगा। ये 1/4% था आपका। नेक्स्ट कह रहा है एक ही समय अवधि में कोई धनराशि 5% के ब्याज पे 2200 और 8% के ब्याज पे 2320 हो जाती है। तो देखिए समय आपका सेम है, बस 3% आपका ब्याज दर बढ़ा तो रुपया कितना बढ़ गया, पहले 2200 था अब हो गया 2320 यानी 120। तो यही 1% पे कितना हो जाएगा, 3 से 120 को डिवाइड कर दो 40। तो देखो ये तो 40 1% पे हो गया, तो 5% पे कितना हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, इस 200 को इसमें से माइनस कर दीजिए 2200 में से, तो आपका कितना आएगा 2000। ये आ गया आपका क्या मूलधन। तो देखिए अब आप फार्मूला लगा देंगे तो आपका आंसर पता चल जाएगा। आपका ब्याज कितना आ रहा है 200 आया, मूलधन कितना है 2000, दर कितना है 5%, समय आपको बताना है, बाई यहाँ 100 कर दीजिए। तो ये देखिए 00 से कट गया, यहाँ पे 10 से काट दीजिए, 5 दूनी 10 ही आ जाएगा आपका, 10 से 20 को काटेंगे 2 आपका आंसर आ जाएगा यानी 2 साल में। नेक्स्ट कह रहा है 1500 की कोई धनराशि 2 भागों में इस प्रकार उधार दी जाती है कि एक भाग पर 4% वार्षिक की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज। देखिए इसमें क्या करना रहता है, जैसे आप 10 को 5 से मल्टीप्लाई करिए और दूसरा जो है 12.5 गुणे 4 इसको मल्टीप्लाई करिए और आप क्या करिए इन दोनों को पलट दीजिए। तो इसका मान भी आपका 50 आ रहा है, इसका भी 50, तो पलटने से भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये इनका राशि का अनुपात जो इन्वेस्ट किया गया है वो अनुपात पता चल जाएगा 1 और 1। यानी आपसे पूछ क्या रहा है 12.5 पे, तो 12.5 पे आधा रुपया यानी 750 रुपया इन्वेस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट राम ने कहा रहा है कृष्ण से 8000 रुपया उधार लिया, 3 वर्ष बाद उसने मूलधन से कितना 1440 रुपया।
तो 1440 आपका साधारण ब्याज हो गया। कितना? 8000। कितना वर्ष? 3 वर्ष। आपको पता क्या करना है? R बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, इस जीरो से इस जीरो को काट दिया। 8 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 24, 24 से 144 को काटेंगे 6%। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट कह रहा है साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 16 वर्ष में क्या होती है? दोगुनी हो जाती है। तो कितने वर्ष में? 3 गुनी हो जाएगी। तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए फ्रेंड। जैसे यहाँ पे दुगना हो रहा है तो 2 में से 1 माइनस करो, 1 लिखो और उसके नीचे आप समय लिख दो। अब कितना गुना लाना है आपको, उतने में से 1 माइनस करो, यहाँ 2 लिखो और समय की जगह यक्स लिखो और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यक्स का वैल्यू आ जाएगा 32 ईयर्स, ऑप्शन डी। नेक्स्ट कह रहा है यदि किसी धनराशि का 1 रुपये का 1 महीने का ब्याज 1 पैसा हो, ठीक है, तो 1 रुपये का 1 साल का ब्याज कितना होगा? 1 महीने का तो 1 पैसा है, 1 साल का ब्याज होगा इसका 12 पैसा। 12 पैसे को मैंने रुपए में बदल दिया और यहाँ पे आप 1 रुपया ही लिखिए। कितना साल का ब्याज है? 1 साल का। दर बताना है R/100। अब देखिए ये आपका 12 पैसा है, जब इसमें 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? R। आपको दर पता चल जाएगा 12%। नेक्स्ट कह रहा है राकेश ने जो है समान धनराशि अलग अलग बैंकों में जमा किया है, ठीक है, 10% और 12% पे समान। मान लिया उसने यक्स रुपया जमा किया तो यक्स गुणे 10 गुणे 3 बटे यहाँ आप 100 लिखिए प्लस 12 गुणे यक्स गुणे 3 बटे 100। उसको ब्याज कितना मिल रहा है? 3300। तो यहाँ आप 100 का एलसीएम ले लेंगे और ऊपर कितना आ गया? यहाँ पे 10 तियाँ 30 यक्स और यहाँ 12 तियाँ 36 यक्स, दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा 66 यक्स बराबर 3300। 66 से 330 को काटेंगे 5 बार, ये 50 हो गया। यक्स का वैल्यू क्या आ गया फ्रेंड? 5000। लेकिन अभी आपका आंसर नहीं आया है क्योंकि आपने यक्स राशि जो है 2 बार ली है और आपसे कुल जमा राशि पूछ रहा है। तो यक्स में आप 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 10,000, ऑप्शन डी। नेक्स्ट कह रहा है एक धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष में दोगुना हो जाता है, ठीक है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है? देखो पहले कितना था? 100%, फिर कितना हो गया? 200%, बढ़ा कितना? 100%। अब इसी 100% में आप समय से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 12.5%, ऑप्शन सी। नेक्स्ट कह रहा है कि एक आदमी ने 60,000 रुपया दिया, उसमें से कुछ 5% पे, कुछ 4% पे, कुल वार्षिक ब्याज उसको कितना मिल रहा है? 2560 रुपया। तो पूछ रहा है 4% की दर से उधार दी गई धनराशि कितनी थी? तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, एलिगेशन का, यानी कि इसमें आप मिश्रण विधि से इसको निकालेंगे। देखिए ये 2560, आप एवरेज औसत दर निकाल लीजिए, कितना रुपया है? 60,000 गुणे आपको टाइम कितना है? 1 आर, यहाँ पे औसत दर निकालना है। डबल जीरो से कट गया, ए जीरो से जीरो कट गया, 4 से काटेंगे इसको 15, 4 से इसको काटेंगे 64, ये कितना आ गया? आर बराबर 64/15। ये आर का वैल्यू आपका आ गया 64/15। अब देखिए एलिगेशन का विधि लगाइए। पहला दर कितना है? 5, दूसरा 4, आपका आया कितना? 64/15। अब 5 में से आप 64/15 माइनस करिए और इसको यहाँ लिखिए। तो 15 का 5 में मल्टीप्लाई यहाँ पे एलसीएम लेके करेंगे तो 15 एलसीएम होगा, फिर 1 से 15 बार जाएगा, 75 माइनस 64, 11/15 आ गया। फिर यहाँ 4, फिर आपका 15 एलसीएम होगा यहाँ भी, और 64 में से आप 60 माइनस करेंगे तो यहाँ 4 आ गया। तो अब देखिए ये 15 कट गया, आपका 4 और 11 रेशियो आ गया। तो 4% वाला आपका पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे? 60,000 लिखिए गुणे 11/15। इन दोनों का अनुपात जोड़ के नीचे लिखना रहता है। 15 से इसको काट करेंगे आप, 4000 आ गया। 4000 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 44,000, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट फ्रेंड्स, हमारा सबसे मेन मोटो रहता है कि आपका समय जो है कम से कम लगे, और जो है पैसा भी हमने एक ऐसा रखा है कि आपका लगभग आप जोड़ेंगे तो 12 महीने का पर मंथ 8 रुपये पड़ रहा है, और हर महीने में कम से कम आप देखेंगे आपको 15 टेस्ट से 16 टेस्ट ज़रूर मिलेंगे। तो आपका ये प्लान लेते हैं तो आपको ऑनलाइन डेली प्रैक्टिस करने से बहुत ही फ़ायदा होगा, और इसका वैलिडिटी भी आपका 100 रुपये में, आप सोचिए 1 साल लगातार टेस्ट देते रहेंगे तो इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। तो देखिए कह रहा है 800 में 3 वर्ष में साधारण ब्याज कितना हो जाता है, 956 हो जाता है। साधारण ब्याज से मिश्र धन है तो ब्याज की दर बोल रहा है 3% बढ़ा दिया जाए, तो आप क्या करिए 800 रुपये का 3 वर्ष का 3% से साधारण ब्याज और निकाल लीजिए। ये आपका कितना आ गया, 8 3 24 3 72 आ गया। अब इसमें आप 956 को जोड़ दीजिए, 6 2 8 7 5 12 को 2 9 1 10, आंसर आपका कितना आ जाएगा 1028, यानी ऑप्शन बी। ये फ्रेंड्स आपका मैं बता दूं CSF PSI LDC और HCM के लिए बहुत ही जो सीरीज चल रहा है टेस्ट वाला बहुत ही फायदेमंद होगा। मोहन के पास कितना है पे 12% चाहिए, यानी उसको 5000 का 12% आपका 600 हो गया, और 2000 का 8% 160 हो गया, और 1400 का 10% कितना हो गया आपका 140, यानी कि उसको 300 का लाभ हो चुका है। और कितने का लाभ चाहिए, 600 में से 300 माइनस कर दो, उसको लाभ चाहिए 300 का, और कितना रुपया बचा है 5000 में से 3400 माइनस कर दीजिए, ये 2000 और ये 1400, आपका रुपया कितना बचा 1600। तो आप 1600 का मान लीजिए x बटे x परसेंट कितना है 300। तो देखिए 00 से 00 कट गया, 16 से अब 300 को काटिए, 16 से कितनी बार पहले एक बार, फिर आपका 14 बचेगा 140, फिर आपका 16 8 128, फिर आपका 16 7 आपका कितना हो जाएगा 112। तो यहाँ कितनी बार 7 बार, फिर आपका यहाँ कितना बचेगा 8 बचेगा, फिर आपका 16 पचे 80, यानी आपका आंसर आ जाएगा 18.75%। नेक्स्ट है कह रहा है 6% वार्षिक ब्याज की दर से 600 प्रति माह कमाने के लिए। तो देखिए आपको प्रति माह साधारण ब्याज कितना चाहिए 600, और तो आपको P पूछ रहा है यानी मूलधन पूछ रहा है, तो दर कितना है 6%, ठीक है, और समय कितना है 1 महीने का है, तो यानी आप इसको साल में बदलेंगे तो 1/12 और नीचे 100, 6 से काटेंगे इसको 2 बार, फिर यहाँ पे कितना आ गया 200, 200 का आपको 600 में मल्टीप्लाई करना है, यानी 0 कितनी बार आएगा 1 2 3 4, और 2 का 6 में मल्टीप्लाई किए 12, 12 के आगे 4 0, ऑप्शन डी। नेक्स्ट कर है 4000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में मिश्र धन और मूलधन का अंतर क्या होगा। तो देखिए मिश्र धन और मूलधन का आपका अंतर पूछ रहा है, यानी कि साधारण ब्याज पूछ रहा है। तो देखिए साधारण ब्याज बराबर फार्मूला लगा दीजिए, 4000 गुणे 4 गुणे 5, ये 2 0 यहाँ 100 का काटना ही है, 5 चौक 20 चौक 80, आपका आंसर आ जाएगा 800, ऑप्शन सी। नेक्स्ट कह रहा है एक धनराशि साधारण ब्याज पर उधार देने से 3 वर्ष में कितना हो गया 1380, 5 वर्ष में कितना हो गया 1500, 2 वर्ष में कितना बढ़ा 120, 1 वर्ष में कितना बढ़ेगा 60, तो 3 वर्ष में कितना बढ़ेगा 180। तो आपको मूलधन निकालना है तो 1380 में से 180 घटाइए, आपका मूलधन कितना आ गया 1200। साधारण ब्याज 1 वर्ष का कितना है 60 रुपया, आपको क्या पता करना है आर बटे यहाँ 100 कर दीजिए, 100 से 100 कट गया, 12 से 60 को काटेंगे, आर बराबर आपका आंसर आ जाएगा 5%। नेक्स्ट कह रहा है किसी निश्चित समय में एक धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से स्वयं की कितनी हो जा रही है 6 गुनी। तो आप 6 में से 1 माइनस करो, लिखो 5, और दर जो है उसको नीचे लिखिए, फिर बराबर अब कितना कह रहा है 12 गुनी, तो 12 में से 1 माइनस करो 11, और यहाँ पे लिखिए x, 5 का 5 से कट जाएगा, x बराबर आपका आंसर आ जाएगा 11%। नेक्स्ट कह रहा है 20% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में स्वयं की कितनी हो जाएगी। तो देखिए आपका 20% है और 10 वर्ष में, तो देखिए
20% के हिसाब से 10 वर्ष बढ़ेगा हर साल, तो 10 साल में कितना बढ़ जाएगा 200%। यानी पहले रहेगा 100%, तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 200%। इसमें जोड़ दीजिए, आपका आंसर कितना हो जाएगा 300%। कोई धन पहले 1 गुना था, अब कितना हो गया 3 गुना। नेक्स्ट कह रहा है साधारण ब्याज की किस दर से 8 वर्ष की अवधि में 4200 कितना बन जाएगा 6216। तो आप साधारण ब्याज निकाल लीजिए। 4200 इसमें से माइनस किया 6, 1 और 2, ये आपका कितना आ गया 2016। इधर आप 4200 गुणे 8 मल्टीप्लाई में r बाई 100। 00 से 00 कट गया, 8 से काटिए 8 दूनी 16, फिर आपका 8 पचे 40, फिर 8 दूनी 16, फिर आप किससे काटेंगे 42 से। पहले आप 6 से काट लीजिए, 6 से 7 बार, 6 से 4, 6 दूनी, फिर 7 से काटेंगे 6%। आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट कर है 2668 का साधारण ब्याज की किस दर से 5 वर्ष में मिश्र धन 4669 हो जाएगा। तो देखिए 4669 में से आप 2668 माइनस करेंगे तो 9 में से 8 जाए 1, 0 0, 4 में 2। आपका ब्याज क्या आ रहा है 2001। साधारण ब्याज का फार्मूला लगाइए 2 6 6 8। यहाँ पे कितने आपका समय 5 गुणे r बाई 100। 5 से इसको कट करेंगे आपका कितनी बार जाएगा 20 बार। अब देखिए 4 से कट करेंगे इसको, ये 5, ये आप 4 से कट करेंगे 4 छक 24, फिर 2 बचा, फिर 4 छक 24, 4 सते 28, ये आ गया आपका 667। 667 से 2001 को डायरेक्ट आप कितनी बार 3 बार कट होगा। अब देखिए 5 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 15%। ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एक समान साधारण ब्याज की दर पर 300 का जो है 4 साल के लिए ब्याज और 400 का 3 साल के लिए ब्याज का कुल योग कितना है 120। तो आप देखिए 300 गुणे 4 और क्या मान लेंगे आप दर यक्स मान लीजिए बटे 100 प्लस 400 गुणे 3 गुणे यक्स बटे 100 बराबर कितना है टोटल 120। तो एक 100 आप एलसीएम ले लीजिए, या आप एक काम और कर सकते हैं 100 को यहाँ 100 काट दीजिए यहाँ, ये आपका देखिए कितना हो जाएगा आसानी से 4 तियाँ 12x और ये भी 4 तियाँ 12x। 12x को 12x से जोड़ेंगे 24x बराबर क्या आ गया आपका 120। 24 से x को काटेंगे 5% आपका आंसर हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स आपका 25 क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का, जो कि आपके लिए अगर आप ASILDC या SCM का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपका ये बहुत ही उपयोगी रहेगा। तो ये आपका बी ऑप्शन सही। थैंक यू। और देखिए 25 क्वेश्चन आपका 25 मिनट में, बाकी आप किसी भी चैनल पे विजिट कर लीजिए, आप पर सबसे ज़्यादा समय वेस्ट कराया जाता है और मेरा यही आप लोगों के लिए हमेशा सजेशन रहता है, यदि आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो आपका समय सबसे कीमती है। थैंक यू।